शास्त्र योनित्वाधिकरण आरंभ होता है। शास्त्र योनित्वाधिकरणम, इसका अवतरणिका में भाष्यकार इतना कह रहे हैं, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्मित्युपक्षिप्तम। जगत का कारणत्व का प्रदर्शन द्वारा ब्रह्म की सर्वज्ञत्व का भी आपने संकेत कर दिया था, उपक्षिप्त कर दिया, अर्थतः प्राप्त करा दिया। उसको साक्षात कथन सिद्ध करना भी बाकी है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, उसके बिना वह संसार को बना नहीं सकता, जो असर्वज्ञ के द्वारा संभव है, यह बात सिद्ध करना भी बाकी है। ऊर सूत्रों केवल कारणत्व निर्णय करने में प्राधान्यता थी, आनुषंगिक सर्वज्ञत्व का कथन हो गया था। अब उसको मुख्य रूपेण सर्वज्ञत्व कथन करने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। और दूसरी बात, इस ब्रह्म में प्रमाण क्या है? वेद के अलावा दूसरा प्रमाण नहीं है, यह बात भी सिद्ध करना है। इसलिए सूत्र का दो प्रकार से व्याख्या किया जाएगा। एक सूत्र का दो अर्थ निकालेंगे, समास भेद कर देंगे। एक है शास्त्रम एव योनिर्यस्य, शास्त्री एकमात्र प्रमाण है जिसका, योनि शब्द का प्रमाण, एक अर्थ है। और दूसरा शास्त्रस्यापि योनि ही इति शास्त्री। और शास्त्र जो वेद कैसा है? सर्वमुखी है कि नहीं? विशुद्धो मुखम है ना, सभी कुछ वहां पर कथन किया गया है। ऐसे चीज को लिखने वाला या बनाने वाला या प्रकट करने वाला वो कितना ज्ञानवान होगा। आज ज्ञेयभूत संसार का एक देश कोई तत्व के बारे में कुछ लिखना चाहेगा, उसको उस तत्व ज्ञान की अपेक्षा से अधिक ज्ञान की अपेक्षा है या नहीं? जैसे आपको जब विज्ञान के बारे में लिखना है, अब इसे भी देख लीजिए, आप प्रसिद्ध है, एक फिजिक्स के ऊपर ही है, भौतिक विज्ञान को लेकर के चलिए। अब उस पर आपको एक पन्ना लिखना ही है, तो पहले आपको कम से कम एक पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। जितना आप लिख रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान जरूर आपके पास है। तो संसारभूता जो ज्ञेय पदार्थ का एक देशभूता यत्किंचित पदार्थ के बारे में भी कुछ लिखना आप चाहेंगे, उस पदार्थ संबंधी जितना आप लिख रहे हो उस लिखे हुए की अपेक्षा से अधिक ज्ञान अवश्य आपके पास होता है। इसका मतलब इस शास्त्रभूता वेद को प्रकट करने वाला यादृश वेद है, कम से कम तादृश तो होना ही चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा ज्ञान की अपेक्षा है लिखने के लिए। और वेद कैसा है? संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर है। अतः वेद स्वयं सर्वज्ञ होने के नाते उसका निर्माता हो, चाहे प्रकट करने वाला हो, चाहे लेखक के मान लो लिखने वाला ही हो, वो कैसा होगा? कम से कम समान तो होना ही चाहिए। अधिक तो होना जरूरी है लौकिक दृष्टिकोण से तो, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से उल्लंघन करके जाओगे तो समान तो उतना तो ज्ञान जरूर है जितना लिख रहा है। ये तो मानना होगी कि नहीं? जितना लिखा है उतना ज्ञान तो उसके पास जरूर है। और कितना लिखा है? संपूर्ण ज्ञान लिखा है। अगर सर्वज्ञ चीज को लिखा है तो वो जरूर सर्वज्ञ होगा। शास्त्र का भी कारण होने से वो ब्रह्म सर्वज्ञ सिद्ध हो गया। अर्थ शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है ब्रह्म के सर्वज्ञत्व का। स सर्वज्ञ सर्ववित् सर्वसत संकल्प, इसलिए यहां वर्णक भेद कहा जाता है। इसको कहते हैं वर्णक भेद। दो वर्णक हैं, एक अधिकरण में दो प्रकार से वर्णन करने से इसको दो वर्णक कहते हैं। इसलिए अधिकरण सार में भी 4 श्लोक प्रयोग करना पड़ा। एक वर्णक के लिए 2 श्लोक, दूसरे वर्णक के लिए फिर 2 श्लोक, ऐसे 4 श्लोकों में। पहले वर्णक का ही हम लोग लेंगे। पहला वाला शास्त्र नित्वात में शास्त्रस्यापि कारणम, शास्त्र का कारण, शास्त्र का जो कारण है, शास्त्र का जो निर्माता है, शास्त्र को प्रकट करने वाला है, वो ब्रह्म है। अतएव वो सर्वज्ञ, जिसने शास्त्र सर्वज्ञ है उसको प्रकट करने वाला भी अवश्य सर्वज्ञ होगा। वो पहला पक्ष है। और शास्त्र में कारणम प्रमाणम उपाय में लेंगे। शास्त्र का कारण लेना है यहाँ पर, शास्त्र का निर्माण, शास्त्र की प्राकट्य का कारण, प्रकट करने वाला उस बात कर्ता के रूप में लेना। इसलिए वो अधिकरण सारकार लिख रहे हैं, न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य
किं वा कर्तृ न कर्तृ तत् विरूप नित्या वाचा इत्येवं नित्य कीर्तना कर्तृनिश्वसिताद्युक्तेर नित्यत्वं पूर्व साम्यतः सर्वावभासि वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत् न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य क्यों वा कर्तृ संशय ब्रह्म वेदस्य कर्तृ पूर्व पक्षी पहले बोलेगा न कर्ता सिद्धांति कर्तृ संशय हुआ अब पूर्व पक्ष न कर्तृ तत् वह ब्रह्म कर्ता नहीं हो सकता क्यों विरूप नित्या वाचा एक तो विरूप नित्या है स्वरूप नित्या होता तो बात अलग थी क्योंकि किस आधार पर कह रहा विरूप नित्य था इसलिए कि यद्यपि वेद तो नित्य है लेकिन विरूप है वो इसलिए विरूप है निश्चय होता है क्योंकि जो है अभी तो पूरी शाखाएं भी उपलब्ध नहीं कई शाखाओं का जो उपलब्ध भी है उसे भी पूरे मंत्र उपलब्ध नहीं पूरा वेद उपलब्ध कहाँ है इसका मतलब विरूप जरूर है वैरूप्यता से विशिष्ट नित्यत्व होने के नाते इसका कोई उस ब्रह्म को कर्ता नहीं माना जा सकता तो नित्यत्व कीर्तनात् तब सिद्धांत नहीं नित्यत्व का कथन हो रखा है कर्तृ निश्वसितादि उक्ते है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यदि तो दृग्वेद सामवेद यजुर्वेद थरांगरस इत्यादि जो कहा गया था मंत्र बृहदारण्यक में आपने पढ़ा है वो मंत्र प्रमाण है निश्वसितम विश्वसितादि उक्ते कर्तृ ब्रह्म एक बात दूसरी बात धाता पूर्व कल्पयत उन वेदों की भी धाता तो कल्पना कर रहा है धातृत्वाच्छिन्न होकर हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त करके ही तो प्रकट किया वेदों को इसलिए क्या है पूर्व साम्यतः नित्यत्व विरूपता नहीं है पूर्व की साम्यता है आप कहते उपलब्ध नहीं है भाई वो जितना जिस प्रकार के जीव जब जब युगों में होते हैं उनके योग की जितनी मंत्र उतनी ही रहती है बाकी लोप सा हो जाता है लोप होता नहीं है अनधिकारी होने के नाते अधिकृत पुरुष उपलब्ध नहीं है आते हो मंत्र भी लोप हो जाता है याद से मनुष्य है इसलिए कहा ना कि किसी अन्य युग में था कि जहां औरतें भी जनेऊ पहनती थी उनके भी जनेऊ संस्कार होता था यह हमारी स्मृति प्रमाण है लेकिन क्या है इसका मतलब ये तारस चतुर्युग जिस चतुर्युगी में हम विद्यमान हैं इस चतुर्युग के उत्पन्न होने वाले सारे स्त्रियां उसके अधिकारी नहीं उनके कर्म ऐसा होता है क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में चतुर्युग चल रहा है कहीं सतयुग चल रहा है कहीं द्वापर चल रहा है कहीं जो है त्रेता चल रहा है कहीं कलयुग चल रहा है कहीं किसी युग का आदि है कहीं मध्य है कहीं अंत चल रहा है अन्य ब्रह्मांड के अंतर्गत और जो जैसा जीव हो उसके कर्म संस्कार के हिसाब से तो उस ब्रह्मांड में उसको डाला गया है जैसे पोस्ट ऑफिस में कभी गए हो देखे हो पोस्टमैन कैसे सॉर्टिंग करता है और बोरी में आ जाता है दुनिया भर का माल इकट्ठे वो क्या कर होता है वो खन बने रहते हैं हाँ शीशम जाड़ी के इधर इसका इधर उधर फेंकते जाते हैं कट 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 करते बस वो नाम नहीं देखते वो देखते शीशम जाड़ी 14 बीघा कैलाश गेट वो देखता है पहले वो खन में डालते जाएगा उसके बाद एक खन निकालेगा फिर उसके नामों के हिसाब से नंबर मकान के नंबरों के हिसाब से रखते जाएगा बांटने के लिए इसी तरह से भगवान भी करते हैं ये सब हम लोग क्या है अपने अपने चिट्ठी लिखा हुआ है ना इसमें भी हम कितना पुण्य किए कितना पाप किए हुए हैं ये सारी चिट्ठियां उनके पास जाती है जीवन चिट्ठी अब ये सारी चिट्ठियों को वो डाल देंगे अमुक ब्रह्मांड के लायक अमुक ब्रह्मांड के लायक अमुक ब्रह्मांड के लायक फेंक देंगे वो और फिर उसमें भी सॉर्टिंग होगा किस ब्रह्मांड में कौन सी युग के लायक है वो ही डालो उसको तो सॉर्टिंग होता है ना वो अब ये जो चीज कहते हैं कि भाई इसी कारण से कुछ आपको लोप जैसे दिखता है वास्तव में विरूप वेद नहीं है कि सभी ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले सभी के सभी जीव संपूर्ण वेद के अधिकारी हो ऐसा कभी नहीं अतिरिक्त कभी किंचित उपलब्ध हो रहा है कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है वो तो अपने व्यक्ति के अपने ही कारणों से कि वेद की विरूपता के कारण से नहीं अधिकारी और अनधिकारी के कारण से इसे कहते हैं पुरुषामतः नित्यत्वम सर्वावभासी वेदस्य सबसे बड़ी बात वेद कैसा है सर्वावभासी वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसा कोई तत्व नहीं जिस पर विचार नहीं हर एक संसार के हर एक तत्व के बारे में हर विषय के बारे में
सूत्रवत कथन किया हुआ है। लोग कहते थे गणित है नहीं वेदों में, वैदिक मैथमेटिक्स लिख दिया एक महात्मा ने वैदिक गणित नाम से। कृष्ण भारती, कृष्ण चैतन्य भारती जी थे, बहुत पहले लिखे थे वो तो कब के मर गए, कई वर्षों साल पहले। 7 खंड में लिखे थे, आज एक ही खंड भारत में उपलब्ध है, बाकी सारे खंड विदेशियों ने अंग्रेजों के जमाने में सब ले गए और छापते नहीं, एक ही खंड छापते हैं भारत में, बाकी 6 खंड नहीं छपती। उनने सिद्ध कर दिया जो तुम गणित दे रहे हो कुछ नहीं है उसके सामने। हमारे मंत्रों के इस मंत्र का ये अर्थ, इसका ये फॉर्मूला निकल रहा है, ये वैदिक गणित है। एक तत्वालोक पुस्तक छपता है मैगजीन चेन्नई से, हर मैगजीन में एक पन्ना वैदिक गणित के ऊपर लिखते हैं, क्या मंत्र है, उसका क्या अर्थ है, उसे क्या अंक निकल रहे हैं, वो अंकों का समीशन करने से क्या गणित होता है, पूरा फॉर्मूला निकाल के दे देते हैं। मैंने हर विषय है, मंत्र एक है, विश्वतो मुखम, सूत्र होता है ना मंत्र, और सूत्र का लक्षण क्या बताया आपने, विश्वतो मुखम, अनेक अर्थ हो सकता है। और गणित का दृष्टि से देखो उसी मंत्र का अलग अर्थ हो जाएगा, कर्मकांड की दृष्टि से देखो, हवन का दृष्टि उसका मंत्र का अलग हो जाएगा। वहां अग्नि स्वाह अग्नि देवता के लिए हम दे रहे हैं, सीधा अर्थ है वहां। और गणित की दृष्टि से अग्नि स्वाह करते वो थोड़े अग्नि को स्वाह करो, इसी कहां से होगा। गणित का दृष्टि उसका उसी मंत्र का अर्थ अलग हो जाएगा। वो अ का अर्थ लेंगे अलग, ग का अलग लेंगे, न का अर्थ अलग लेंगे, ई का अलग, मात्राओं के हिसाब से सबको अंक डालेंगे, अंक डाल कर सारे गणित बनाएंगे और शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। इस तरह से हर चीज वेद के अंदर है। सर्वभाषी सर्वावभाषी वेदस्य कर्तृत्वात्, उसका भी कर्ता होने के नाते सर्वविद भवेत्, वह ईश्वर सर्व जरूर है, सर्वज्ञ। शास्त्र योनित्वात्, सूत्र आरंभ होता है इसलिए शास्त्र योनित्वात्। पहला पक्ष हम लोग ले रहे हैं सर्वस्य शास्त्रस्य योनि ही माने कारणम कर्तृत्व, शास्त्र का जो कारण माने शास्त्र का जो निर्माता, निर्माता पुरुषवद नहीं, कर्तृत्व यहां पर पुरुषवद कर्तृत्व नहीं, जैसा अल्प के पुरुषों के समान क्या होता है नहीं, इसलिए सर्वज्ञत्व तो निर्दोषता आ जाए। कर्तृत्व होने पर भी सर्वज्ञत्वात् उसका किया ग्रंथ लिखा हुआ ग्रंथ निर्दोष हो जाता है। अल्पज्ञ के पुरुष के द्वारा कर्तृ जो भी ग्रंथ होता है वो क्या होता है, सदोष होता है, कुछ न कुछ कमी रहेगा। जो भी व्यक्ति लिखेगा, जितना भी लिखेगा वो उसमें न्यूनता जरूर रहेगी। कोई न कोई कह देगा ये भी एक बात लिखा होता तो अच्छा होता, क्योंकि आप पूरा लिख ही नहीं सकते ना। जिस योग के बारे में हमने लिखा छपाया, कई लोग समझे एक बात इसको और थोड़ा विस्तार किए होते तो अच्छा होता, और कुछ नहीं मिला उन्हें कमी, तो क्या कर रहे हैं कि विस्तार से लिखे होते। अब बताओ, मैंने न्यूनता निकाल रहे हैं, मैंने वो संतुष्ट नहीं है। यही विशेषता है पौरुषेय ग्रंथों में। क्या होता है, आप 100% पूर्णतया किसी तत्व के अर्थ को प्रकट नहीं कर सकते, न्यूनता जरूर रहेगा। इसलिए ईश्वर का ब्रह्म का अपौरुषेय कर्तृत्व माना गया। यादृश पुरुष कर्तृत्व होता है, तारश उसके अंदर नहीं है, सर्वज्ञ कर्तृत्व है। इसे शास्त्र से कारणम योनि कर्तृत्व सर्वज्ञ विशिष्ट कर्तृत्व एवं इति शास्त्र योनि तस्य भावा शास्त्र योनित्वम तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। महत ऋग्वेदादय है भाष्य, शास्त्र से अनेक विद्या स्थानोपबृंहत, कहते जो महान है ऋग्वेदादि ग्रंथ, जो समस्त विश्व के जिसके साथ झुक जाता है, कहते हैं इसके बराबर कोई कृति नहीं है। और संसार से का सबसे पहला लिपिबद्ध ग्रंथ यदि है तो ऋग्वेद है, वेद ही है। ऐसे समस्त लोग मानते, पूरा विश्व, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, सभी ये बात बिल्कुल स्वीकृत है पूरा विश्व में। इस आज के दिन पर भी इस भौतिक विज्ञानवाद में भी कि विश्व का यदि पहला लिपिबद्ध ग्रंथ है तो वेद है, और उसमें भी ऋग्वेद
ऐसे सब मानते। कहते वो जो ग्रंथ ऋग्वेद आदि हैं शास्त्रस्य, वो कैसे हैं? वो अनेक विद्यास्थान उपबृंहतस्य, सर्व समस्त विद्याएं, अनेक विद्या से तात्पर्य समस्त विद्याओं का विचार किया गया है, जिसमें ऐसी जो चीज है सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य, आगे कहेंगे ना उसी को ही, अनेक स्थान ब्रह्म का तात्पर्य है अनेक विद्या स्थानों से उपकृत, अनेक विद्याओं के विचारों से उपकृत, दीपक के समान प्रदीपवत, दीपक के समान सर्वार्थवद्योति न, सकल पदार्थों का प्रकाशक है। जैसे एक दीप को बीच में रख दीजिए, जितने भी इस कमरे के अंदर है सारे पदार्थों का प्रकाशन हो जाएगा। तद्दत्त वह भी है, इस संसार के अंदर विद्यमान वह वेद रूपा जो ग्रंथ है, वह संसार के सगल पदार्थों का प्रकाशन करता है। सर्वज्ञ कल्पस्य योनि, जो कि कैसा है वो वेद, उसका विशेषण है सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ के सदृश है वो वेद। ये सब वेद का विशेषण दिया। महता ऋग्वेद आदि, पहला का ऋग्वेद आदि कैसे है? महान ग्रंथ है। ऐसे जो शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंगतस्य प्रदीपवत् सर्वार्थवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि मने कारणम ब्रह्म इति। अनेक विद्या का स्थान, प्रस्थान कहते। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्थानतरी पढ़ रहे हैं। क्या है प्रस्थान? प्रस्थान करने का मतलब होता है यहां से चलना, ट्रेन में जाना, बस में जाना, यहां से प्रस्थान कर दिया इन्होंने। और यहां आप ग्रंथों को कह रहे प्रस्थानतरी है। प्रकृष्ट रूपेण स्थीयते सर्वे सिद्धांता यस्मिनिति प्रस्थान, प्रकृष्ट रूपेण सकल सिद्धांतों को स्थापित जिसमें किया गया उसका नाम प्रस्थान है। गाड़ी पकड़ने का नाम नहीं है। एक तरह से ये भी गाड़ी है, और क्या मोक्ष के लिए, मोक्ष रूपी स्टेशन का गाड़ी है, लेकिन मोक्ष स्टेशन है जिसे प्राप्त करना है, उसके लिए वेदांत क्या है? गाड़ी के समान गाड़ी, साधन तो है ही। तो प्रस्थान से, इसलिए सर्वशास्त्र सर्व जो विद्या का प्रस्थान है, ये सकल विद्याओं का जो विचार का आधार, सिद्धांतों का अधिष्ठान है। ये तारस्थान उपबृंगत उपकृत है, उन सकल सिद्धांतों से उपकृत है, उपबृंगत। और दीपक के समान सर्वार्थवद्योति न, दीपक के समान सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ है। ऐसा जो सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ के समान है, ऐसे महान ऋग्वेद आदियों शास्त्रों का योनि ही मने कारणम ब्रह्म, इसका कारण कर्तृत्व प्रकाशकत्व जो कारण है वो ब्रह्म ही हो सकता है। क्यों? नहीं ईदृश से शास्त्र से ऋग्वेद आदि लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञ अन्य संभव अस्ति। क्योंकि जो है ईदृश जो शास्त्र, कैसे शास्त्र है? ऋग्वेद आदि नाम से सुप्रसिद्ध जो शास्त्र कैसे है? वो भी सर्वज्ञ गुणान्वित, सर्वज्ञत्व गुणों से विशिष्ट जो एदार्च ऋग्वेद शास्त्रों को नहीं संभव अस्ति। ईदृशस्य सर्वगुणान्वित सर्वज्ञाद अन्य कश्चित कर्ता नहीं संभव अस्ति। सर्वज्ञ से भिन्न किसी को कर्ता के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भाई देखिए, यद यद विस्तारार्थम शास्त्रम, यद शास्त्रम यद विस्तारार्थम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति यथा व्याकरणादि। जैसे कि आप देखते हैं व्याकरणादि, ये सर्वशास्त्र प्रमित इसलिए कहते सर पुराण न्याय मीमांसा है ना, धर्मशास्त्र से योगिनः, वो जो सारी चीजें इसके अंदर है वेद में। पुराणों का आधार वेद है और न्याय का आधार, न्याय से तात्पर्य प्रमाण प्रमेय विचार करने वाले, उनका भी आधार क्या है? यही वेद है। मीमांसा, जब पूर्व मीमांसा हो उत्तर मीमांसा हो, दोनों का आधार यही वेद है। क्योंकि मीमांसा को क्या, पूर्व मीमांसा को कहा वेद के कर्मकांड की कर्तव्यता पूरा करता है। वेदों में आया हुआ है किम और केना,
जीति करता है वहां पर कथम भी है, लेकिन वो अपूर्ण है, अस्पष्ट है। अपूर्ण का तात्पर्य नहीं कुछ अभाव है, वहां पर अभाव नहीं है, अस्पष्ट है। उनके अंगांगी भाव स्पष्ट नहीं है, उनका जो प्रयोग प्राशभाव प्रश्न नहीं है, और वह पर्याय रूपा जो है क्रम वो स्पष्ट नहीं है। उनका निर्णय कौन किया? पूर्व मीमांसा। कहा क्या वो करना है, कहा जो है आपको बात करनी है, प्राप्तवाद अप्राप्तवाद, ये सब निर्णय मीमांसा देता है। इसलिए मीमांसा वास्तव में एक तरह से वेद की इति कर्तव्यता भाग बन गया, यथा कर्मकांड में तथा उसी प्रकार से उसी वेदांतरवर्ती उपनिषदों में वाक्यों के परस्पर जो ग्रंथन है, परस्पर समन्वय है, वो अस्पष्ट लिंग वाले स्पष्ट लिंग वाले शब्दों को लेकर आदि विचार जो निर्णय कौन करता है? ये ब्रह्मसूत्र करता है, उत्तर मीमांसा। इसलिए उपनिषदों की एक तरह से इतिकर्ता का संपादन कर रहा है, यथा वह कर्मकांड और उपासनाओं के इतिकर्ता संपादन करता है। यह जो सगुण निर्गुण ब्रह्म उपासनाएं और निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार करने जितने वाक्य और शब्द आदि हैं, उनकी इतिकर्ता अर्थ दृढ़ निश्चय करा देता है। अतः मीमांसा से दोनों को इकट्ठा लिया गया, पुराण न्याय मीमांसा। इस सारों का आधार सर्वशास्त्र सर्व विद्याओं का स्थान वेद ही है। और कहते हैं क्या कि जो है यद यद विस्तारार्थम शास्त्र में इस्तात पुरुष विशेषा संभवती यथा व्याकरण आदि पाणिन्यादे है एक देशार्थम अपि। व्याकरण आदि कैसे है? एक देशार्थम अपि व्याकरण आदि पाणिन्यादे है यथा कर्ता सततोप्यधिक अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। वो पाणिनि आदि को जो व्याकरण लिख रहे हैं उनको केवल व्याकरण का ज्ञान है क्या? पाणिनि जी को नहीं। पाणिनि जी को केवल व्याकरण का ज्ञान हो ऐसी बात नहीं। पाणिनि जी को व्याकरण से भिन्न सारे तत्वों का ज्ञान है, अनेकों चीजों का। बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, कहीं बोड़म छंदसी, कहीं जो ये छंदसी कर दिया, वहां का भी बोल दिया, कहीं लौकिकों का भी बोल दिया, कहीं विकल्प कर दिया। ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, उन्हें कैसे मालूम? तो किस शास्त्र में कैसे कैसे शब्द आए हुए हैं, सब शब्दों के अनुरूप एक अनुशासन बनाया है। अर्थात सब शास्त्रों का ज्ञान था, तब उन्होंने व्याकरण बनाया। तो जिस व्याकरण को बना रहे हैं उस व्याकरण शास्त्र से भिन्न शास्त्रों का भी उनके पास ज्ञान था, अर्थात उस शास्त्र की अपेक्षा से अधिक शास्त्रों का ज्ञान था। तब उन्होंने इस संसार का एक देशभूता, ज्ञेयभूता कौन? संसार, उसका एक देशभूत क्या है? व्याकरण। उस व्याकरण पर उन्होंने ग्रंथ बनाया। यही देखने को मिलता है। यद शास्त्रम यद विस्तारार्थम यस्मात् पुरुष विशेषात् भवति। जो शास्त्र जिस विवेच जिसका विषय विस्तार करने के लिए जिस पुरुष विशेष से बनाया गया, जैसे व्याकरण शास्त्र बनाया गया, किसका विस्तार करने के लिए? शब्द संबंधी अनुशासन को विस्तार करने के लिए। किसने बनाया था? पुरुष विशेष, पाणिनि आदि। यह शास्त्रम माने व्याकरण शास्त्र दृष्टांत में। यद विस्तारार्थम शब्द अनुशासन विस्तारार्थम यस्मात् पुरुष विशेष संभवती पाणिनि आदि पुरुष विशेषा संभवती। यथा, इसी को कारण यथा व्याकरणादि पाणिन्यादि। व्याकरणादि क्या है? उसका विशेषण है ज्ञेयिक देशार्थम व्याकरणादि अपि। पाणिन्यादि करता है पुरुष विशेष, सततोप्य अधिकतर विज्ञान इति। वह पाणिन्यादि उस व्याकरण की अपेक्षा से तथा मैंने व्याकरणादपि अधिकतर विज्ञानवान भवति, अधिकतर विज्ञानवान होता है। इति प्रसिद्धम लोके। यह बात लोक में प्रसिद्ध है। किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्न। उस विषय में तो क्या कहना है जो अनेक शाखा भेद से भिन्न, जो वेद के बारे में, जिसमें केवल एक देश का वर्णन नहीं है। देव, तिर्यंग, मनुष्य, वर्ण, आश्रम आदि प्रविभाग हेतु हो ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकारस्य अप्रयत्न नहीं लीला न्याय न पुरुष निश्वास वद यस्माद महतभूताद्योरे है संभव इत्यश्रुते तस्य महतभूत से निर्दिशेम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्तंच किमु वक्तव्यम। उसके साधन में करते
उसके बारे में तो कथन करने की जरूरत है। कैमुतिक न्याय लगा दिया। किमोक्तम ने कैमुतिक न्याय। जब लोग का ये हाल है, एक छोटा सा ग्रंथ बनाने के लिए इतना सारा पुस्तक पढ़ता है, एक परीक्षा लिखने के लिए साल भर दिमाग लगता है कि नहीं? साल भर लगा हुआ है, पढ़ रहा है, रोज जाता है गधा बन के, जितना सारा पोथिया ढो ढो करके जाता है, इतना पढ़ करके लिखता कितना है? ये साल भर पढ़ा सब लिख देगा क्या है? जितना पढ़ा उसमें से भी पूरा लिखना तो दूर की बात, जितना प्रश्न दिया वो भी पूरा नहीं लिख पाता है। ये दुर्दशा है। जितना प्रश्न दिया गया है, 10 दिया है मान लो, उसमें से 8 भी नहीं लिख पा रहा है। कोई तो 5 लिख के थक जा रहा है, तो फेल हो जाते बेचारे। और उसमें कितनी गलत लिख दिया है, जितना लिखा है उसमें कितना गलत होता है। तो जब ये स्थिति है, ज्ञेय के देश के मामले में पुरुष का ये हाल है, तो उस वेदों के बारे में तो कहतन क्या कर सकते हैं? अवश्य उसका कर्ता सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको घटारे देखिए पंक्ति, क्यों वक्तव्यम, अंत में जोड़ देना, इति सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वं चास्त्येव इति किमु वक्तव्यम, ऐसा अंत में जोड़ेंगे इसका। अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, वेद कैसा है? अनेक शाखा भेदों से भिन्नता को प्राप्त किया हुआ है। और क्या क्या चर्चा है? आप तो केवल इसी संसार के बातों को लेकर यहीं के यहीं बोलते हो। उसे देवताओं के बारे में लिख दिया, अन्य योनियों के बारे में लिखा है, सकल लोकों का वर्णन है, मनुष्यों का वर्णन है, मनुष्य वर्ण का धर्म, आश्रम धर्म, इन सारी व्यवस्थाओं का वर्णन है, जिसके आधार पर ही आज हम लोग उस व्यवस्था को स्वीकार करके चल रहे हैं। न सब जंगली से पैदा होते जाते, उन्हीं वेदों के आधार पर तो हम समाज व्यवस्था कर लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। यदि वेद नहीं कहा होता, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था न दिया होता, तो आज संसार में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था नहीं होता। जिसलिए वेदों ने कहा एतार्ष गुणशीलवान, एतार्ष कर्मवान ब्राह्मण वर्ण का है। जो व्यक्ति अपने अंदर देखा मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर कर्म है, या दूसरों ने देखा उसके गुण और कर्म को, उसके वर्ण व्यवस्था दे दिया। और इसी प्रकार से आसन व्यवस्था भी संसार में व्यवस्थित हो गया। इसलिए भागवत पुराण में देखते पहले क्या था? एक आदमी था, वो एक आदमी 4 वर्ण वाला था, वो अकेला ब्रह्मा था, और वो ब्रह्मा के 4 वर्ण का है। और एक व्यक्ति ने बोल भी दिया 4 वर्ण का है ब्रह्मा, ये कथाकार ने। क्यों? कहते कैसे? हमने पूछा, कहते 4 खोपड़ी है ना, एक खोपड़ी ब्राह्मण वर्ण, दूसरा खोपड़ी क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा जो है शूद्र का है। मैंने कहा धन्य हो गए तुम भी। मैंने कहा सुनो, फिर तुमको तुम्हारे अंदर भी हम घटा देते हैं, तुम भी 4। कैसे? ये बताओ, तेरे पास 5 अंगुलियां हैं, तुम 5 वर्ण का हो, 4 क्या? ये अंगुली ब्राह्मण, ये अंगुली क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये संकर होता, वर्ण संकर हो। ऐसा होता है? नहीं तो फिर 4 खोपड़ी में कैसे कर दिया? एक शरीर में जुड़ा हुआ 4 खोपड़ी में तुम अंतर कर रहे हैं, और समझाने उसका उल्टा का कथन कर रहे हो। तुम्हारे अंगुलियों के हिसाब से तुमको भी कहेंगे तुम तो बहुत नीच आदमी है। तो वर्ण संकरता भी तेरे अंदर आ गया, उसके अंदर तो नहीं था। 4 ही खोपड़ी है, 4 ही वर्ण है, तुम तो 5वां भी है यहाँ तो तब वो माफी मांगने लगा। मैंने कहा कल स्टेज में ठीक कर देना, तुम्हारी कथा को सुधार लो, उल्टा उल्टा न मत बोला करो। तो ऐसे लोग, वो एक था, एक ही वर्ण था, और मानस पुत्रों को पैदा किया, और मानस पुत्रों में गुण कर्म अंतर कर दिया, और मानस पुत्रों से जब आगे और संतान हुए, फिर उनके भी गुण कर्म अनुसार बदलते गए। कोई पहले क्षत्रिय है, बाद में ब्राह्मण वर्ण का हो गया, पहले ब्राह्मण है, बाद में एकदम शूद्र वर्ण में चला गया। ऐसे ऐसे वर्णन है। चांडाल हो जाओ बोल दिया उसको, चांडाल वर्ण में डाल दिया, तो एकदम पंचम वर्ण में डाल दिया। ऐसे वर्णन है ना भागवत आदि पुराणों में। तो वर्ण व्यवस्था आश्रम किस आधार पर वो उन्होंने कैसे किया है सब बात? इन्हीं वेदों के आधार पर। इसे कहते हैं वेद में देव तिर्यंग मनुष्य वर्ण आश्रम आदि
प्रविभाग हेतु हो वेदस्य तादृश वेदस्य ऋग्वेदाद्याख्य से ऋग्वेद नाम से सुप्रसिद्ध है सर्व ज्ञानाकार सकल विषय का ज्ञानाकार रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान का भंडार है। ज्ञानाकार अप्रयत्न लीला न्याय उत्पन्न कैसा हुआ ये? बिना कोई प्रयत्न का। इसलिए मैं बता रहा था यहां तो साल भर प्रयत्न किया फिर भी पूरा नहीं लिख पा रहा है। जो एक देश में भी जितनी लिखनी चाहिए उस विषय को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो बिना प्रयत्न का ही प्रकट कर दे इतने महान ज्ञान सागर को। लीला न्याय न ध्यायती व लीलायती यथा तथा वेदम पे करोती व पुरुष निश्वासवत। और कैसा स्वाभाविक लीला न्याय है? कल जैसा आपके श्वास चलते हैं वैसे उसने अनायास ही वेदों को प्रकट कर दिया है। यस्माद महतो भूताद्यो ने किससे प्रकट हुआ? निश्वासवत। जिस महान भूतों का भी जो कारणभूता योनिभूता आधारभूता अधिष्ठानभूत तत्व है यस्मात महतो भूताद्यो ने संभव श्रुति दे दिया अस्य महतो भूतो से निश्वितम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद अंगिरस इत्यादि बृहदारण्यक 2:4-10 इत्यादि श्रुते है। तस्य महतो भूतस्य तारस महान भूत जो ईश्वर के अंदर निरतिशय सर्वज्ञत्व और निरतिशय सर्वशक्तिमत्व किमु वक्तव्यम भवती। उसकी निरतिशय सर्वज्ञता उस ईश्वर में ब्रह्म में है और निरतिशय सर्वशक्तिमत्व भी उस ब्रह्म के अंदर है। यह बात तो और क्या कहने की अपेक्षा है, ये तो स्वतः ही सिद्ध हो गया। इस प्रकार से थी प्रथम वर्णकम। इस प्रकार प्रथम वर्णक आपका पूरा होता है। अच्छा, द्वितीय वर्ण का आरंभ होता है अथवा से। इसके आप जो है अधिकरण सार को देखिए। अस्त्यन्य में यथाप्यस्य तुम वा वेदैक में यथा घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्मान्येनापि मीयते रूपलिंगादिराहित्यात् नास्यमान्तरमेव योग्यता तन्तोपनिषदित्यादौ प्रोक्ता वै वेदैकमेयता अस्ति अन्यमेता अपि अस्य क्यों वा वेदैकमेयता। अस्य ब्रह्मण इस ब्रह्म का मेयता अन्यमेतापि अस्ति। अन्य मने प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर मेयतापि अस्ति क्यों वा वेदैकमेयता। या केवल वेक मात्र वेद से जाना जा सकता है। मैं तुम्हें ज्ञेय जानना घटपट आदि वगैरह मैं ही कहते, मैं कहो ज्ञेय कहो एक ही चीज है, ज्ञान का विषय। क्या यह ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय है या एकमात्र उपनिषदों का विषय है? पूर्व पक्षी कहता है आपने तो बोला ब्रह्म को सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, वह साध्य कोटि में नहीं है, इसलिए वो कर्मकांड का विषय नहीं बनता। यदि सिद्ध वस्तु है फिर तो भाई घटवत है। घटवत सिद्ध वस्तुत्व, घट के समान सिद्ध वस्तु होने के नाते ब्रह्म अन्येनापि मीयते। ये जो ब्रह्म तत्व है प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरों के द्वारा भी इसका ज्ञान किया जा सकता है, अर्थात प्रमाणांतरों का भी विषय होता है। सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, अरे तुम तो दृष्टांत दे रहे हो ना, और रूपवान है, स्पर्शवान है, गंधवान है, घट घटवत आपने कह दिया। अरे घट में तो रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण है, तार गुण विशेष द्रव्य विशेष है, इसलिए आप जो चक्षुरादि इंद्रियों का विषय हो सकता है, अन्य प्रमाणों का विषय हो जाता है। रूप लिंगादि राहित्या, यहाँ कोई रूप आदि गुण नहीं है। जैसे वहां कार्यकारण भाव को लेकर के धूम और वन्य आत्मक वहां स्थिति बना करके धूम रूपी लिंग के अंदर वन्य का आप अनुमान कर लेते हो, यहाँ ऐसे कोई लिंग भी नहीं है जिसका ब्रह्म का अनुमान आप कर सके, क्योंकि कार्यकारण भाव साक्षात ही नहीं ना, यथा वहां है। यहाँ जो कार्यकारण भाव कथन किया जा रहा है जगत योनि करके, जो आपका जन्मादि का कारण करके भी, वो तो आरोपित है, अध्यारोप है। ये ना समझिएगा वास्तव में जगत ब्रह्म का कारण है, कार्य है, कार्यकारण भाव हो गया तब तो हो जाएगा। फिर जो है जगत को हम डाल देंगे यत्र धूम तत्र वन्नी यत्र जगत आदि ही जगत जन्मादि तर ब्रह्मत्म हो गया ना। अनुमान का विषय बनेगा नहीं बनेगा। फिर
तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता यहाँ। इसलिए कहते हैं कि भाई रूप लिंगादि राहित्यात आदि से उपमान प्रमाण अर्थापत्ति अन्य प्रमाण सब अपने आप खत्म हो जाएगा। उनके लिए आवश्यक जो तत्त लिंग है ना, उनका तत्त जो हेतु बनते हैं, सादृश्य ज्ञान चाहिए। यदि आप उपमिति का विषय बनाना चाहो इसको, तो सादृश्य ज्ञानम लिंगम, अतिदेश वाक्य चाहिए। किसके समान है ये? जैसे गोवत गवय था, वैसे किसके वत ब्रह्म है? चाहिए ना अतिदेश वाक्य, उसके बिना तो होगा नहीं। कल छोड़ो अतिदेश वाक्य ने, क्यों? ब्रह्म के साथ दूसरा है नहीं, एक में अद्वितीय बोल दिया तो कहा दूसरा है कहा? अद्वितीय सद्वितीय में तो आपने सादृश्यता दोगे, उपमान में भाव। अर्थापत्ति कहते वो भी नहीं हो सकता, ये न बिना यदनपन, वो भी द्वैत में ही होने वाला मामला है। ये न बिना यदनपन्नम तत्स्य तत्न आक्षेप्य थे, ये आपका जो है अर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे आप मोटे तगड़े हैं, तंदुरुस्त हैं, सारा काम धंधा कर रहे हैं, किसने कहा कि भाई तो खाता पीता ही नहीं? अरे खाता पीता नहीं, फिर सारा काम कैसे कर ले रहा है? इतना मोटा तगड़ा कैसा है हमारे कोठारी महाराज? क्या बात है। तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई रात्रि में चुप्पे से जो है ना बादाम का हलवा घुट रहा है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा रात्रि भोजन। तो वहां भी द्वैत में होगा ना, ऐसे ये न बिना ये अनुपन्न, दो को लेकर के विचार होता है अर्थापत्ति में भी। ये तो ये समस्या जो अनुपलब्धि में भी, यदि अत्र स्यात् तर्हि उपलब्धेत, यदि यह घट होता तो उपलब्ध होता, मुझे अनुभव में आ जाता। जिसने यह घट मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, अतएव यह घट का अभाव है सिद्ध करते हो। अभाव का जो प्रमाण अनुपलब्धि भी द्वैत निष्ठीय है। अतः अद्वितीय तत्व में ये कोई भी प्रमाण का व्यवहार नहीं हो सकता। नास्य मानांतर योग्यता, इसलिए अस्य भ्रमण मानांतर योग्यता न, प्रमाणांतर का विषय होने योग्य नहीं। फिर तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसे एक वर्ग का है ना, तो इत्यादो प्रोक्ता इत्यादि स्पष्ट कह दिया है। ये जो ब्रह्म है वो पुरुष है, वेदैकमेयता, एकमात्र उपनिषद वेद्य है, अन्य कोई प्रमाण से वेद्य नहीं। योग्य अधिकरण सार बाह्य सुवर्ण का विचार भाष्यकार क्या कह रहे हैं? अथवा यथोक्तम ऋग्वेद शास्त्रम, यथोक्त जो ऋग्वेद आदि शास्त्र, ये क्या है? शास्त्रम योनि ही, योनि मने शब्दार्थ प्रमाण तो कारण अर्थ में होता है, कारणम, लेकिन कारण श्रेष्ठ नहीं है। शास्त्र भी है कारण जिसका, अर्थात क्या है? शास्त्र का भी कोई कार्य होता है क्या? और आप तो बोलते हो शास्त्र तो ज्ञापकम न कारकम, और अब करिए शास्त्र कारण जिसका, अनर्थ कोई कार्य होगा? कहते इसलिए कारण शब्द तात्पर्य यहाँ प्रमाणम अस्या, ये उस तरह के कारण शब्द नहीं है। यहाँ योनि शब्द करते उस तरह का कारण नहीं लेना, उत्पाद्य विकारी आदि कोटि 4 कोटि में काट को रख दो, वहां से नहीं। यहाँ इसलिए कारण शब्द करते भाषा स्पष्ट करते हुए प्रमाणम अस्या, ऋग्वेद आदि ही एकमात्र प्रमाण है जिसके प्रति उस वह कौन है? वह ब्रह्म। कस्य? ब्रह्मणो, अस्य माने ब्रह्मण, यथावत स्वरूपाधिगम, इस ब्रह्म का यथावत स्वरूप का अधिगम होना है तो एकमात्र शास्त्रीय साधन है, और अन्य किसी भी साधन से आप जो है इस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकते। शास्त्रदेव प्रमाण जगत और जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यति प्राय, और शास्त्र ही प्रमाण से, शास्त्रोपी प्रमाण से ही जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, ये बोधित हो गया। इत्यभिप्राय शास्त्रम च उदाहरतम पूर्व सूत्र है। इसलिए इस सूत्र का भी विषय कौन है? विषय सो वाक्य वही जो पूर्व सूत्र का है। शास्त्रम उदाहरतम पूर्व सूत्र ये तो वह इमानी भूतानि जातानि ये न जातानि जीवंती इत्यादि। तो पूर्व पक्ष का विषय वाक्य भिन्न नहीं है, फिर ये सूत्र क्यों बनाया आपने? उसका विषय वाक्य अलग और इसके विषय वाक्य अलग रहा है नहीं, एक ही विषय वाक्य है, तो फिर दोनों सूत्रों में लगे अधिकरण कह दो, या तो इस सूत्र को हटाओ। किमर्थम तरिदम सूत्रम, तो फिर इस सूत्र का प्रयोजन ही क्या है? आपने बना दिया जब इसका कोई भिन्न विषय वाक्य ही नहीं रह गया। कहते बात तुम्हारे का नसीब है,
लेकिन दोनों एक ही वाक्य पर विचार करते हैं, दोनों के लक्ष्य अर्थ अलग अलग हो जाता है सूत्रों के द्वारा। वह सूत्र भी उसी वाक्य पर विचार किया और यह सूत्र भी उसी वाक्य पर विचार कर रहा है, भिन्न वाक्यों पर नहीं। लेकिन विचार करते उसने एक अलग तत्व को प्रकाशित किया उस सूत्र ने, और इस सूत्र ने अलग तत्व को लेकर विचार किया। यावता पूर्व सूत्रे एवं जातिकम शास्त्र उदाहरता शास्त्र ब्रह्मणो दर्शितम तर किमर्थम इदम सूत्रम, ये पूर्व पक्ष है। तो उच्चते सिद्धांत, क्योंकि पूर्व सूत्र में ही आपने यह निर्णय तो दे दिया, एवं जातीय का जो जगत है इसका जो जातिकम शास्त्रम उदाहरता, एतार जाति और जितने भी शास्त्र है आपने कहा ना, इसी प्रकार और जितने भी शास्त्र सबको ले लेना। उदाहरता जो है विषयत्व स्वीकार करते हुए, कथन करते हुए शास्त्र नित्यम ब्रह्म दर्शितम, शास्त्र नित्य अपने ब्रह्म में दर्शित कर दिया एक तरह से पूर्व सूत्र में ही। उच्चते, बात ठीक है। तथा पूर्व सूत्राक्षर स्पष्टम शास्त्र से अनुपादान, पूर्व शास्त्र में जो सूत्र में जो है शास्त्र शब्द को सूत्र में रखा ही नहीं था। ये कैसे आपने कहा शास्त्र नित्य वहां सिद्ध हो गया है? इस वाक्य से पूर्व सूत्र में ही शास्त्र सिद्ध कैसे हुआ? क्योंकि उस सूत्र में कहीं शास्त्र शब्द ही नहीं आया। आप कहां से ला रहे हो शास्त्र जबरदस्ती? विषय वाक्य एक वाक्य के द्वारा अन्य अंशों को लेकर के दो बात हम कह रहे हैं, यथा के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। शास्त्र ही प्रमाण है कि ब्रह्म से जगत पैदा हुआ। और पहले क्या है पूर्व सूत्र में? कहते नहीं, अब जन्मादि, ये तो जायन्ते है, जायन्ते और प्रतिष्ठा लय, उनके अर्थ जीवित जन्म स्थिति और भंग का कारण वो ब्रह्म। वह केवल जगत के जन्म से भंग के कारणत्व आया है, लेकिन ब्रह्म के शास्त्र तो नहीं आया, वहां नहीं कथन किया। यदि एक ही वाक्य से दोनों बात सिद्ध हो रहा है, दो बात जब एक वाक्य से सिद्ध हो रहा है तो एक बात के लिए अलग अलग दो सूत्र बनाना अनुचित नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रयोजन को लेकर प्रवृत्त हो रहे हैं। शास्त्र से अनुपादान जन्मादि केवलम अनुमान उपन्यस्तमिति आशंकित। तब लोग क्या आशंका करते, भाई ये जो जन्मादि केवल अनुमान को उपन्यास कर रहा है, ऐसी आशंका को निवारण करने के लिए वो सूत्र था। वहां भी भाष्यकर कहा था ना, किसी यदि कोई आशंका हो, ये सूत्र क्या है? अनुमान करने के लिए है। उस काफी शास्त्र करके भाष्यकार ने खंडन कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये सूत्र अनुमान के लिए नहीं है। जन्मादि केवल सूत्र जो है, जन्मादि में जन्मादि सूत्रम, वो कॉमा वो कुछ नहीं देते ना। तथा पूर्व सूत्राक्षर में स्पष्टम शास्त्र से अनुपादानात्, वहां खत्म हो गया कि हेतु दे दिया। दूसरा हेतु क्या है? वो सूत्र में क्या था? कौन सूत्र? जन्मादि सूत्रम। जन्मादि में जन्मादि सूत्र नपुंसकलिंग प्रयोग किया। जन्मादि जो सूत्र है वो केवलम अनुमान उपन्यास्तम, उस सूत्र में केवल अनुमान को उपन्यास हुआ है। इति आशंकेत चिच्छेद, यदि कोई ऐसा आशंका कर देता, ताम आशंका निवर्तयितुम इदम सूत्रम प्रवृत्ते, उसी आशंका का निवारण करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ है शास्त्र। एक बात यह, शास्त्र का उपादान नहीं हुआ, शास्त्र शब्द को ग्रहण ही नहीं किया, एक हेतु दिया। दूसरा हेतु केवल अनुमान की जो आशंका थी उसी को निवारण करके और दृढ़ करने के, वहां भी निवारण किया कुछ हद तक। फिर यह भी इसका लक्ष्य ही वही है, अनुमान को उच्छेद करना। अनुमान ऐसा ब्रह्म की सिद्धि का उच्छेद नहीं, शास्त्र से ही ब्रह्म का बोध हो सकता है, अनुमान से बिल्कुल नहीं हो सकता। अतः जन्मादि का भी जो है ना, इसके द्वारा सूत्र से वे इस ब्रह्म का अनुमान नहीं कर सकते, ये सिद्ध हो गया ना। जब शास्त्र एक बात प्रमाण है, अनुमान प्रमाण ही नहीं है, अतः जन्मादि सूत्रों से अनुमान प्रसिद्ध नहीं हो सकता, ये बात इस सूत्र से और स्पष्ट सिद्ध हो गई। शास्त्र है एकमात्र प्रमाण जिसका, ऐसे जब कह दिया, अतः पूर्व सूत्र के द्वारा ब्रह्म सिद्धि करने के लिए अनुमान के रूप में प्रस्तुत करना चाहोगे तो वह खंडन इस सूत्र से स्पष्ट हो जाता है। अतएव पूर्व सूत्र अनुमानार्थ नहीं है, ये बात इस सूत्र से और दृढ़ हो गया। अतएव प्रत्यक्ष सूत्र बनाना जरूरी होगा। ओम पूर्णमद